यस, गुड मॉर्निंग। विल वेट फॉर 5 more minutes और फिर शुरू करते हैं। यस तेजल, क्या चल रहा है लैब में अभी फिलहाल? कहाँ तक हुआ है सब? एम ऑडिबल? ओके, टाइप 1 कंप्लीट हो गया होगा ना तुम्हारा फंक्शन का? ठीक है, रुकते हैं बाकी लोग ज्वाइन होने तक एंड देन विल कंटिन्यू। यस, अब तक का जो पार्ट है उसमें कुछ क्वेरीज है? यस विशाल, तेजल, यस शिवानी, आई एम ऑडिबल? शिवानी को मैं पहली बार देख रहा हूँ लेक्चर में। सो आर यू फ्रॉम 7th November बैच और व्हाट? इससे पहले ज्वाइन किया है आपने लेक्चर? यस शिवानी। ओके फाइन। विशाल एंड तेजल, कहाँ तक क्लियरिटी है? फंक्शंस के टाइप 1 तक क्लियरिटी है सब? यस सर, जो असाइनमेंट भी सॉल्व किया है सर ने दिया था ओके, लैब में। ठीक है, अभी इस बार थोड़ा इनफ टाइम मिला होगा। सो विल कंटिन्यू फ्रॉम टुडे, डोंट वरी। थोड़ा मेडिकल इमरजेंसी था मेरे साइड में, तो आई वाज नॉट अवेलेबल। कुशल, एनी डाउट टिल नाउ? नो सर। समझा है या नहीं समझा है? समझा सर, कोई डाउट नहीं। ओके, सो टाइप 2 नाउ। तो टाइप 1 हो गया हमारा। तो टाइप 1 में प्रॉब्लम क्या है? विद विदाउट पैरामीटर, विदाउट रिटर्न टाइप। प्रॉब्लम क्या है? लेट से भाई, ब्रिंग टी। मैंने एक टी ऑर्डर किया, तो टी ऑर्डर किया मैंने, चाय बन गई। मेक टी नाम का फंक्शन। तो मेक टी नाम का फंक्शन है, तो टाइप 1 से अगर मैं करता हूँ विदाउट पैरामीटर, विदाउट रिटर्न टाइप, सो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दैट फंक्शन? यस, एनीवन? व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दैट फंक्शन स्पेसिफिकली? चाय तो बन रही है उसमें। सर यस, हाँ बोलो विशाल। हम यूजर यूजर से आवाज नहीं आ रही इनपुट। बेटा। हेलो, क्या नहीं हो पा रहा है? यूजर से हम इनपुट नहीं लेते और रिटर्न भी नहीं देते ना।
तो इस टाइप में यूजर से हम इनपुट नहीं ले सकते ना, वाइड है इसलिए हम डेटा टाइप नहीं यूज कर सकते। यस, बाकी लोग क्या प्रॉब्लम है? मेक टी नाम के फंक्शन में प्रॉब्लम क्या है? यस मानसी, द क्वेश्चन इज कि चाय बनाओ, मेक टी, ऐसा एक फंक्शन है। तो उसमें मैं टाइप 1 के साथ कर रहा हूँ उसको, विदाउट एनी पैरामीटर, विदाउट एनी रिटर्न टाइप। तो चाय तो बन रही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? उसके साथ प्रॉब्लम क्या है? अरे सिंपल है ना। Why you are making it so complicated? वो बात समझ नहीं आती हर बार। क्वेश्चन सिंपल है, क्लियर कर रहे हैं ना बस। यहाँ पे मैंने इंटीजर a लिया, फिर b लिया, फिर printf का मैसेज दिया एंटर करने के लिए, फिर scanf का मैसेज दिया स्कैन करने के लिए, फिर मैंने एक इंटीजर c लिया और c इज इक्वल टू a प्लस b बोला, और फिर printf c कर दिया। ये हुआ मेरा टाइप 1 का कोड, 2 नंबर के एडिशन के लिए। क्लियर? सेम वर्ड मेक टी, मेक टी नाम का ऐसा फंक्शन है। यहाँ पे वही होगा, यहाँ पे वही दूध, शक्कर, शुगर, चाय पत्ती, इलायची वगैरह सब चीजें होगी, और यहाँ पे बॉईल वगैरह वो सब प्रोसेस होगी, और यहाँ पे लास्ट में तुमको मिलेगा टी, प्रिंटफ जो भी टी बनेगा वो मिलेगा। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना बेटा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे तुमको ये टी यही पीना पड़ रहा है ना, समझ में आ रहा है? इज देयर एनी ऑप्शन टू टेक पार्सल एट होम? समझ में आ रहा है अभी? बेटा रिस्पॉन्ड करो, यस और नो। सिंपली आई विल कंप्लीट दिस टॉपिक। ऑडिबल हूं मैं? यस सर। सो द थिंग इज कि यहाँ पे तुमको चाहिए पार्सल की सर्विस, क्योंकि जरूरी नहीं कि ये टी तुमको ही, तुम्हारे लिए ही ऑर्डर किया गया है। ऐसा हो सकता है ना किसी और को टी की जरूरत है, टी पीना है, किसी और को चाहिए था। समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या एवरीवन? चलो एक दूसरे एग्जांपल के से समझते हैं। अब मुझे पैलिंड्रोम नंबर फाइंड करना था, इसलिए मैंने क्या किया, एक रिवर्स नाम का फंक्शन यूज किया। एक रिवर्स नाम का फंक्शन मुझको एक रिवर्स निकाल के देता है। अब ये रिवर्स मुझको प्रिंट नहीं करना है, प्रिंटिंग मेरा पर्पज नहीं है, मुझको ये रिवर्स चाहिए। तो इस रिवर्स ने क्या करना चाहिए, ये जो यहाँ पे वैल्यू आई है, ये रिवर्स फंक्शन ने यहाँ पे ये जो भी रिवर्स का वैल्यू आया है वो मुझको रिटर्न करके देना चाहिए, कि भाई अभी ये नहीं, मैं बाद में जब मुझे जरूरत है तब मैं यूज करूंगा उसको। तो सेम इन दिस केस क्या होना चाहिए, ये चाय जो है मुझको पार्सल लेके जानी चाहिए, लेते जानी चाहिए। समझ में आ रहा है? एंड हियर कम्स आवर सेकेंड टाइप, कि भाई पैरामीटर नहीं है कोई, ठीक है, वो फ्री में दे रहा है चाहे, कोई पैरामीटर नहीं ले रहा है, विदाउट पैरामीटर विथ रिटर्न टाइप। क्लियर? समझ में आ रहा है एवरीवन? सो हाउ, देखते हैं इसका। लेट से ये मेरा फंक्शन है, void main में आ गए हम। void main में मैंने एडिशन नाम का एक फंक्शन कॉल किया अपने टाइप 1 के अकॉर्डिंग। एडिशन नाम का फंक्शन मैंने कॉल किया। एडिशन नाम का फंक्शन बोल रहा है यूजर को कि एंटर नंबर 1, नंबर 2, और ये रिजल्ट के लिए मैंने एक जगह बना लिया।
ठीक है। फिर मैंने बोला printf, फिर मैंने बोला scan। printf में क्या लिखना है एवरीवन, चलो बताओ। printf में क्या लिखेंगे वहां पे? Enter number 1. ना, एंटर नंबर 1 नंबर 2। scanf में क्या लिखेंगे? scanf का कोड नंबर 1 नंबर 2 स्कैन कर लेंगे, करेक्ट। फिर हम यहाँ पे तीसरी लाइन पे अपना लॉजिक लिखते हैं। व्हाट इज लॉजिक? अब एडिशन है तो सिंपल लॉजिक है कि भाई रिजल्ट इक्वल्स टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, क्लियर। और फिर मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ कि दिस सम इक्वल्स टू %d, और जो भी रिजल्ट आया मैंने वो रिजल्ट प्रिंट किया और ये ब्रैकेट क्लोज किया। तो अब ये फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है क्या? तो इसका रिटर्न टाइप क्या होगा? void। समझ में आ रहा है? दिस इज योर टाइप 1, दिस इज योर टाइप 1। हाउ मेमोरी डायग्राम ये बन गया तुम्हारा। स्टैक में आ गया तुम्हारा सब पहले मेन में क्या होता है? और फंक्शन इज कॉल्ड, इट गेट्स अ न्यू स्टैक फ्रेम। फिर इस स्टैक फ्रेम में आते ही नंबर 1 बनेगा जिसमें रहेगा गार्बेज, फिर नंबर 2 बनेगा जिसमें रहेगा गार्बेज, फिर रिजल्ट बनेगा जिसमें रहेगा गार्बेज। फिर प्रिंटफ के अकॉर्डिंग यूजर को मैसेज जाएगा और यहाँ पे फिर यूजर क्या करेगा? 10 एंटर करेगा। यहाँ पे यूजर उसकी जो मर्जी है वो एंटर करेगा, 20 एंटर करेगा। फिर अगले लाइन पे आरएचएस में नंबर 1 प्लस नंबर 2 30 हो जाएगा डमी में, और डमी से ये जाएगा रिजल्ट में। तो अब रिजल्ट भी गार्बेज हट के आ जाएगा यहाँ पे 30। इतने वैल्यूज है तुम्हारे पास, डमी भी चला जाएगा। अब ये स्टैक फ्रेम में इतना अवेलेबल है। अब इस रिजल्ट के साथ क्या करना है? मतलब ये चाय बन गई, अब इस चाय के साथ क्या करना है? तुमको यहाँ पे पीनी है या पार्सल लेके जानी है? तो अब ये वाले केस में कोई सोल्यूशन नहीं है, ये तुमको यहीं पे पीनी पड़े। बट जरूरी नहीं ना कि वो चाय तुम्हारे लिए है, वो ऑर्डर की होगी और उसको उस कैबिन में उसका अलग यूज करना है कुछ, उसको कैबिन में नाश्ता करने के बाद पीनी है। मतलब समझ में आ रहा है कि यहाँ पे तुरंत द सम इक्वल्स टू प्रिंट हो रहा है, बट रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे बाद में यूज करनी है भाई वो वैल्यू, तो बस मुझको रिटर्न करके दे। क्लियर? समझ में आ रहा है क्या बेटा? रिस्पॉन्ड किया करो यार, सीरियसली ट्राई टू अंडरस्टैंड। यस, नो, Yes, sir. इतना ही पूछ रहा हूँ मैं, और मैं कॉम्प्लिकेटेड वे में नहीं पूछता, मैं कर रहा हूँ जस्ट टू। हाँ, तो इस भारती आज पहली बार ज्वाइन किया है बेटा? यस, ओके। सो 7 नवंबर की बैच कंटिन्यू कर रहे हो ना तुम? ओके, ठीक है। तो कंप्यूटर हुआ है क्या तुम्हारा इसके पहले? ठीक है, नो इशू, यू कैन कंटिन्यू। बट वही, जो भी अपना नवंबर वाला बैच है उसको फ्लो में कंटिन्यू रखो, उसको ब्रेक मत करो, ठीक है। यहाँ पे जस्ट फॉर तुम जस्ट नॉलेज के लिए या टाइम यूटिलाइज कर रहे हो, अच्छी बात है, बट वो बैच कंटिन्यू रखो जो हमारा टोकन इफ एल्स फॉर लूप से आएगा वो वाला, ठीक है। यस, सो अभी क्या है, अभी मुझे बोलना है कि भाई ये जो रिजल्ट है, ये जो चाय यहाँ पे बनी है, मुझे यहाँ पे नहीं है, मुझे यहाँ से वो चाहिए वापस। तो पार्सल अगर मुझको वो चाहिए तो ये प्रिंट नहीं करूंगा मैं कि ये चाहे, ये जो है रिजल्ट, ये मुझको क्या करना है, ये करना है। सो सिंपली रिटर्न दिस। क्लियर? अब इस दिस इन दिस केस व्हाट इज रिटर्न है? कब देखा है, कहाँ पे देखा? ये रिटर्न को कहाँ पे देखा है?
कीवर्ड्स में देखा है? सो की में आवाज आ रही है ना मेरी, या ब्रेक हो रही है बीच बीच में? अच्छा, वही तो मैं बोल रहा हूँ। अभी आ रही है? Yes, sir. नाउ आई एम ऑडिबल? ओके। तो रिटर्न को कहाँ पे देखा है? रिटर्न इज अ कीवर्ड। तो सिंपली हम बोल रहे हैं कि रिटर्न रिजल्ट। तो रिटर्न रिजल्ट अगर मैंने बोला, मतलब रिटर्न अगर रिजल्ट मैंने बोला है, सो दिस इज आवर रिटर्न टाइप। ये रिजल्ट अगर हम रिटर्न कर रहे हैं तो हमारा रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए? हमने क्या बोला था उस दिन कि हम सबसे लास्ट में डिसाइड करते हैं कि रिटर्न टाइप क्या होगा। अब पूरा कोड लिखने के बाद यहाँ पे डिसीजन हुआ कि हम क्या रिटर्न कर रहे हैं। तो क्या रिटर्न कर रहे हैं हम लोग? यहाँ से रिजल्ट, राइट। और रिजल्ट रिटर्न कर रहे हैं तो रिजल्ट कौन है? रिजल्ट का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। तो हमारा रिटर्न टाइप क्या होगा? हमारा रिटर्न टाइप होगा इंटीजर। क्लियर? पहले हम कुछ नहीं रिटर्न कर रहे थे तो हमारा रिटर्न टाइप था वॉइड। अब हम इंटीजर रिटर्न कर रहे हैं तो हमारा रिटर्न टाइप है इंट। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो पर्पस समझ में आया क्या? कि विदाउट रिटर्न टाइप में सॉल्यूशन नहीं है। चाय पार्सल नहीं लेके जा सकते, वही पीनी पड़ेगी। और वही पीने वाले का प्रॉब्लम यह है कि अगर किसी दूसरे को उसकी जरूरत है तो फिर कैसे? रिक्वायरमेंट ही दूसरे की है ना। तो प्रिंटफ का मैसेज वो कुछ भी दे सकता है। अब द सम इक्वल्स टू परसेंट डी, अब उसकी मर्जी, वो कभी भी पिएगा, वो तुरंत भी पी सकता है। क्लियर? तो वेन एवर वी राइट रिटर्न रिजल्ट, सिंपली क्या होता है, इस टैग फ्रेम में से ये जो रिजल्ट है हमने क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। रिटर्न करने के बाद वो आके रुकता है कहाँ पे? डमी में। डमी में मतलब इस जगह पे जहां पे वो फंक्शन को कॉल मिला है। समझ में आ रहा है? एंड हमारे रूल के अकॉर्डिंग कि भाई लास्ट लाइन पे आ गया, मतलब ये स्टैक फ्रेम क्या? वैनिश। और हम आ गए कहाँ पे? मेन में। अब मेन में आके ये 30 रुका है डमी में। तो 30 डमी में रुका है तो तुम उसको डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकते हो, लेकिन फिर सेंसी क्या बन रहा है? डायरेक्ट ही प्रिंट करना था तो नीचे का ही क्वेश्चन टाइप वो नहीं ठीक था ना फिर। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस एडिशन को, आए हुए एडिशन को किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। सो लेट से यहाँ पे एक आर नाम का वेरिएबल बना था जिसमें इनिशियली गार्बेज था, उसमें अब क्या गया, ये बिटवाइज 30 आ गया एंड दिस स्टैक फ्रेम गॉट वैनिश्ड। मतलब वैनिश तो डमी में आया था तभी हो गया था, और अब हमने आर में इसको रखा है। तो अब यहाँ पे मेन में मुझे जैसा मैसेज चाहिए मैं वैसा प्रिंट कर सकता हूँ। द रिजल्ट इज, द सम इज, क्लियर, द आउटपुट इज, एनीथिंग आई कैन प्रिंट, राइट? क्लियर है क्या एवरीवन? सो दिस इज हाउ यू विल रिटर्न। अब यहाँ पे कुछ चीजें तुमको समझनी है, दैट इज द फंक्शन कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू। फंक्शन सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है। समझ में आ रहा है? मतलब मेमोरी डायग्राम में हमेशा नीचे से ऊपर एक ही एरो जाएगा बेटा। क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? तो फंक्शन कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू। तो ये विदाउट पैरामीटर विथ रिटर्न टाइप वाला पार्ट समझा है सबको? आई विल टेक वन मोर एग्जांपल, डोंट वरी। लेट्स से प्राइम नंबर वाला ही ले लेते हैं। तुमने असाइनमेंट 1 अच्छे से किया होगा तो तुमको अभी टेंशन नहीं है इतना। क्या किया होगा तुमने? प्राइम नंबर में प्राइम नाम का फंक्शन कॉल किया। प्राइम नाम के फंक्शन को कॉल करने के बाद यहाँ पे वो फंक्शन लिखना शुरू कर दिया। देखो मैं हमेशा रिटर्न टाइप नहीं लिखूंगा स्टार्टिंग में, क्योंकि मुझे पता ही नहीं ना फंक्शन क्या रिटर्न करने वाला है। तो प्राइम नाम का फंक्शन लिखना स्टार्ट कर दिया। क्या क्या रिक्वायरमेंट है प्राइम नंबर के लिए? पहले तो हमें यूजर से एक नंबर लेना है। क्लियर? समझ में आया? फिर क्या चेक करना है?
फिर एक लूप लगाना है फॉर i इक्वल्स टू इंटीजर i इक्वल्स टू 0 से लेके तो i लेस देन नंबर तक, और i प्लस प्लस। और इस बीच हमको क्या करना है, इस बीच हमको क्या करना है, इफ नंबर मॉड i एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0 रहा तो ही हम क्या करेंगे, फ्लैग जो हम लेने वाले हैं उसको 1 कर देंगे। तो इनिशियली हमारा फ्लैग होगा 0। नो नीड टू एक्सप्लेन दिस कोड, करेक्ट ना, क्योंकि अभी ये हो गया होगा ना तुम्हारा असाइनमेंट 3-4 में हुआ है, फंक्शन में रिपीट हुआ है, कई बार रिपीट हुआ है, राइट। क्लियर एवरीवन? अरे समझ में आ रहा है क्या? और फिर इस लूप के बाहर आने के बाद तुम डिसीजन लेते हो कि इफ दिस फ्लैग एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0 तो तुम यहाँ पे क्या करते हो, प्रिंटफ नंबर इज प्राइम, एल्स में तुम बोलते हो प्रिंटफ नंबर इज नॉट प्राइम। अब क्या है फंक्शन का रिटर्न टाइप, व्हाट इज रिटर्न टाइप ऑफ योर फंक्शन, void, because your function is not returning anything, पार्सल नहीं जा रहा है उधर से, क्योंकि printf नंबर इज प्राइम नंबर इज नॉट प्राइम तुरंत प्रिंट हो रहा है। बट किसी का कहना है कि मुझे तुरंत नहीं प्रिंट करना है, मुझे तुम बस बताओ कि नंबर प्राइम है कि नहीं, मैं बाद में, मेरा जो काम है वो मैं बाद में करूंगा, मेन में मुझको काम है उसका, तुम मुझे बस कुछ रिटर्न करके दो स्टेटस। तो तुम क्या करते हो फिर यहाँ पे, फिर तुम यहाँ पे बोलोगे चलो फिर नंबर प्राइम है, तो अब यहाँ पे तेजल का कहना होगा कि अगर नंबर प्राइम है तो आई विल रिटर्न 15, ठीक है। एंड वो बोलेगी कि नंबर अगर नॉट प्राइम है तो आई विल रिटर्न 20। तो चलेगा, चलेगा ना ये पार्ट, क्लियर? अब मैंने क्या बोला है, फंक्शन कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू। अब तुमको लगेगा सर तुमने तो यहाँ पे 2 रिटर्न लिखे हैं, 2 भी रिटर्न मैंने लिखे हैं तो जाएगा तो हमेशा किसी भी एक के पास ही ना बेटा, एक तो इफ में जाएगा नहीं तो एल्स में जाएगा, तो रिटर्न तो एक ही वैल्यू होने वाली है। तो वो जो वैल्यू हमने रिटर्न की है वो रिटर्न होके कहाँ पे आने वाली है, यहाँ पे डमी में, मेन में आने वाली है, डमी में। और इस डमी से मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को किसी रिजल्ट नाम के, जस्ट मिनट, किसी रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा, रिजल्ट इक्वल्स टू प्राइम। अब मैं यहाँ पे डिसीजन ले सकता हूँ ना जब मुझे चाहिए तब, मतलब यहाँ पे मैं 10 लाइन का कोड करने के बाद भी डिसीजन ले सकता हूँ कि भाई इफ जो आया था वो रिजल्ट अगर एग्जैक्टली इक्वल टू क्या 15 है तो इसके लिए मुझे तेजल के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, क्लियर? तेजल के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, तेजल को पूछना पड़ेगा कि तूने प्राइम के लिए क्या रिटर्न किया है, नॉट प्राइम के लिए क्या रिटर्न किया है। तो तेजल हमको इतना कंफ्यूज करेगी क्या 15-20 लिख के, एवरीबडी, एवरीवन, तेजल इतना कंफ्यूज करेगी क्या कि यस के लिए 15 बोल रही है, नो के लिए 20 बोल रही है? सिंपली क्या लगता है तुमको, तेजल को अगर एस बोलना है तो क्या बोलेगी, वो क्या रिटर्न करेगी? तेजल को अगर यस बोलना है तो क्या रिटर्न करेगी, 0 और 1 रिटर्न करेगी ना सिंपली। तो 15 की जगह पे वो रिटर्न करेगी इधर 1, कि भाई यस नंबर इस प्राइम के लिए मैं 1 रिटर्न करती हूँ और नंबर नॉट प्राइम के लिए मैं 0 रिटर्न करती हूँ। तो इधर जो आदमी काम करने वाला है मेन में, उसको क्लैरिटी आएगी ना कि हाँ उधर के फंक्शन से मुझे 1 मिला है इसलिए नंबर क्या है, प्राइम, एल्स नंबर क्या है, नॉट प्राइम। समझ में आ रहा है? यस और नो, क्लियर? एंड क्या रह गया अपना, रिटर्न टाइप रह गया। तो रिटर्न टाइप सिंपल है ना, रिटर्न टाइप मैंने यहाँ से 1 और 0 रिटर्न किया है तो रिटर्न टाइप विल बी व्हाट, इंट। अब नॉट नेसेसरी 1 और 0, तेजल कल को बोलेगी कि अगर प्राइम है तो मैं क्या करती हूँ, वाई रिटर्न करती हूँ,
और नॉट प्राइम है तो ये रिटर्न करती हूँ। तो वो क्या रिटर्न कर रही है यहाँ पे, वो यहाँ पे क्या रिटर्न कर रही है, कैरेक्टर। तो रिटर्न टाइप विल बी कैरेक्टर। और जो बंदा इसको रिसीव करने वाला है उसको भी क्या करना पड़ेगा, फिर रिजल्ट कैरेक्टर ही लेना पड़ेगा। और कंपेयर भी किसके साथ करना पड़ेगा, सिंगल कोट में हार्ड कोडेड वाई के साथ। क्लियर, समझे क्या एवरीवन? तो अब इज इट नेसेसरी कि लेट से अभी यहाँ पे स्नेहा यूज कर रही है प्राइम वाला फंक्शन और तेजल ने ये प्राइम वाला फंक्शन बनाया है, तो स्नेहा को तेजल ने प्राइम में क्या कोड लिखा है जानने की जरूरत है क्या? यस, मतलब कैसे लॉजिक लगाया है वो जानने की जरूरत है क्या? बस उसको पूछना पड़ेगा कि तूने क्या रिटर्न किया है, फिर तेजल बोलेगी कि प्राइम है तो मैं 1 रिटर्न करती हूँ और प्राइम नहीं है तो मैं 0 रिटर्न करती हूँ। और वो बताएगी कि मेरे फंक्शन में तुमको अगर यूज करना है तो नंबर टाइम पे स्कैन होगा। फिर वापस प्रॉब्लम आ गया ना प्रॉब्लम, अभी नंबर भी टाइम पे स्कैन हो रहा है। फिर कल को स्नेहा का रिक्वायरमेंट ऐसा रहेगा कि नहीं, नंबर भी मैं ही भेजूंगी और आंसर मुझको तो रिटर्न करके दे। समझ में आ रहा है, क्लियर है क्या? वापस चाय वाले एग्जाम्पल पे जाते हैं। अब मैंने फॉर एग्जाम्पल किसी को चाय लेने भेजा है, तो चाय लेने भेजा है तो मैंने उसको बोला है कि पहले जाए एटीएम से पैसे निकाल, मतलब एटीएम से पैसे निकाल, चाय वाले को दे और पार्सल लेके आ। तो पहली केस में ऐसा था कि एटीएम से पैसे ही निकालने पड़ रहे थे उसको टाइम पे, और चाय बना के लेने पड़ रही थी और वही पीनी पड़ रही थी। अब हमने एक सोल्यूशन क्या दे दिया कि हाँ भाई एटीएम से पैसे निकाल, चाय बना के ले और पार्सल लेके आ। ये सोल्यूशन मिल गया। अब तीसरा सोल्यूशन क्या है कि एटीएम से पैसे मैं ऑलरेडी निकाल के रखता हूं और ये जो बंदे को मैं चाय लेने भेज रहा हूँ उसको मैं ये पैसे पास कर देता हूँ, मतलब इसके पास दे देता हूँ, ताकि उसको टाइम पे एटीएम जाना पड़े क्या एवरीवन? एंड नॉट नेसेसरी ना कि वो पैसे एटीएम से ही निकले, वो पैसे मुझे किसी दोस्त से भी मिल सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? नॉट नेसेसरी कि इनपुट हमेशा स्कैन करके ही मिले, इनपुट किसी दूसरे फंक्शन का आउटपुट भी हो सकता है कि नहीं? मतलब मेरा दोस्त मुझे पैसे दे रहा है तो वो किसी इनपुट का आउटपुट है ना, किसी दूसरे फंक्शन का आउटपुट है ना, कि भाई वो एटीएम से निकाल के लाया और मुझको दिया। समझ में आ रहा है एग्जाम्पल एवरीवन? तो दिस टाइम वी विल नीड पैरामीटर्स। तो यहाँ पे देखेंगे हम हमारा तीसरा टाइप, दैट इज विथ पैरामीटर। और अब तो सिंपल है, थर्ड और फोर्थ कनेक्ट हो जाएगा ना तुमको फिर, कि भाई पार्सल नहीं चाहिए मुझे इस केस में तो नो रिटर्न टाइप, पार्सल चाहिए तो रिटर्न टाइप। तो थर्ड और फोर्थ टाइप, थर्ड अगर क्लियर होता है तुमको और सेकंड अगर क्लियर है तो फोर्थ तो अपने आप आ ही गया ना। समझ में आया एवरीवन? नाउ बिफोर मूविंग टू थर्ड टाइप, टेल मी टाइप 2 में किसी को क्या डाउट है, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस नाउ। वाई क्लियर है तुम्हारा, रिटर्न का वाई क्लियर है क्या? आप में से कितने लोग अभी एडमिशन ले चुके हो इसमें से? लेकिन हाउ मेनी ऑफ यू आर इन पेड ग्रुप? स्नेहा इज इन पेड ग्रुप, तेजल इज इन पेड ग्रुप, खुशहाल इज इन पेड ग्रुप। ओके, 3 लोग हो तुम। ओके, भारती आई थिंक शील बी कंटिन्यूइंग विथ November batch. Smansi, what about you? You have not taken decision yet. Okay, no problem. पूरा C module free है, so you can. It's not necessary कि if you are not satisfied with this batch, you can continue with 7th November as well. Content same है वैसे, ठीक है? So यहाँ तक क्लियर है क्या everyone? So चलो इसका मेमोरी डायग्राम भी दिखा देता हूँ तुम लोगों को। So मेमोरी डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा। पहले तो कोड करेक्ट कर लेता हूँ, इंटीजर
मेरा रिटर्न टाइप है यहाँ पे इंटीजर, और यहाँ पे आई एम रिटर्निंग 1 एंड यहाँ पे आई एम रिटर्निंग 0। ठीक है, सो एज पर द मेमोरी डायग्राम हम आएंगे मेन में। मेन में आते ही सबसे पहले बनेगा रिजल्ट। अब रिजल्ट बनते ही रिजल्ट में क्या होगा बताओ? यस, रिजल्ट बनते ही रिजल्ट में क्या होगा? रिजल्ट में होगा गार्बेज। फिर नेक्स्ट लाइन पे whenever a function is called it gets a stack frame। तुरंत प्राइम नाम का फंक्शन कॉल हुआ। लेट से भाई प्राइम नाम का फंक्शन इस जगह से कॉल हुआ। ठीक है, तो प्राइम नाम का फंक्शन कॉल होते ही तुरंत हम जंप करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे जंप करने के बाद यहाँ पे एक नंबर बनेगा वेरिएबल जिसमें होगा 13। यहाँ पे एक फ्लैग बनेगा जिसमें होगा 0। और ये मेमोरी डायग्राम तो हम निकाल चुके हैं पहले ही। क्या बनेगा? आई बनेगा जो होगा 2, फिर 2 से लेके वो चेक करता 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 जाएगा, और फाइनली ये फ्लैग 1 होगा या 0 होगा। ये पूरा लूप खत्म होने के बाद फिर हम यहाँ पे आके चेक करते हैं फ्लैग एग्जैक्टली इक्वल टू 0। यस, ये केस में फ्लैग एग्जैक्टली इक्वल टू 0 रहा, तो रिटर्न 1। तो ये रिटर्न 1 जो हमने बोला है 1 कहाँ से आया? ये 1 यहाँ पे डमी में है कहीं पे, तो इस डमी से 1 रिटर्न किया गया। तो कहाँ पे रिटर्न किया गया? जहां से ये फंक्शन को कॉल किया गया था, मतलब इसी जगह पे। तो कहाँ से? ये येलो बॉक्स में। तो येलो बॉक्स में भी रिटर्न करके दिया, मतलब कहाँ पे रिटर्न करके दिया? डमी में ही ना। वो येलो बॉक्स को आइडेंटिटी है क्या कुछ? येलो बॉक्स को मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता हूँ ना, वो डमी है ना। तो यहाँ पे आके वो 1 रुकेगा, यहाँ पे आके 1 रुकेगा, एंड दिस स्टैक फ्रेम विल गेट वैनिश। ये स्टैक फ्रेम वैनिश हो जाएगा और हम आके रुकेंगे यहाँ पे। और फिर आरएचएस से हम जाएंगे एलएचएस में, तो ये गार्बेज हटा के यहाँ पे आ जाएगा 1। एंड देन वो आगे का बंदा 10 लाइन का कोड करने के बाद उसको जब मर्जी है उसकी, मतलब नाश्ता करने के बाद चाय पिएगा, जब उसकी मर्जी है तब चाय पिएगा या नहीं भी पिएगा, यूज करेगा नहीं करेगा, दैट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तेजल ने अपना काम करके रखा है, उसने अपना फंक्शन बना के रखा है, वो फंक्शन अपना काम करके जा रहा है वापस। सो हियर 1 या 0, बोथ थिंग्स शी कैन। जो भी स्नेहा यूज कर रही है फॉर एग्जाम्पल, तो स्नेहा उसको इससे अकॉर्डिंग यूज करेगी। स्नेहा बोलेगी रिजल्ट 0 है तो नॉट प्राइम, एल्स प्राइम। तो जैसे यूज करना है वैसे यूज करो। क्लियर? यहाँ तो क्लियर है क्या सबको? एवरीवन? ओके देन, so Wildman, let's say addition। एडिशन नाम का एक फंक्शन है मेरे पास। यहाँ पे मैंने एडिशन नाम के फंक्शन को कॉल किया। एडिशन नाम के फंक्शन को कॉल करने के बाद आई एम नॉट पासिंग इन ए पैरामीटर, तो मुझे क्या करना पड़ा? यहाँ पे इंटीजर नंबर 1 बोलना पड़ा, नंबर 2 बोलना पड़ा। और यहाँ पे मैंने प्रिंटफ एंटर नंबर बोला, नंबर 1 एंड नंबर 2। और फिर मैंने यहाँ पे स्कैनर नंबर 1 और नंबर 2 स्कैन कर लिया। क्लियर? और फिर मैंने यहाँ पे एक इंटीजर रिजल्ट लेके ये नंबर 1 और नंबर 2 का एडिशन किया, एंड सिंपली आई हैव प्रिंटेड हियर रिजल्ट। और रिटर्न टाइप होगा मेरा void।
क्योंकि मैं कुछ नहीं रिटर्न कर रहा हूँ। लेकिन क्या है यहाँ पे, एटीएम से पैसे टाइम पे निकालने पड़ रहे हैं, इनपुट तुमको टाइम पे लेना पड़ रहा है ना। तो इनपुट अगर तुमको पहले ही लेके सिर्फ पास करना होता, इनपुट अगर तुमको पहले ही लेके पास करना होता तो इनपुट कहाँ पे होना चाहिए था, ये पूरा का पूरा कोड कहाँ पे होना चाहिए, मेन में होना चाहिए। यहाँ पे एज इट इज कॉपी पेस्ट किया मैंने उठा के। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो नंबर 1 और नंबर 2 स्कैन करके तुम सिंपली क्या कर दोगे, क्लियर है यहाँ तक एवरीवन। पैरामीटर्स भेजोगे ना, तो हमने क्या बोला है कि अगर पैरामीटर्स है तो कॉल में सिर्फ क्या रहेगा, फंक्शन कॉल में क्या रहेगा, फंक्शन कॉल में क्या रहेगा, इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर्स, वैल्यूज और वेरिएबल्स, ओनली वैल्यूज और वेरिएबल्स। और फंक्शन डेफिनेशन में क्या रहेगा, वेरिएबल विथ डेटा टाइप। तो मतलब ये जो नंबर 1 और नंबर 2 भेजा है हमने इस एडिशन के लिए, उस नंबर 1 और नंबर 2 को होल्ड करने के लिए हमको दो वेरिएबल तो लगेंगे, मतलब जगह तो लगेगी। तो जगह वेरिएबल नहीं देता है, जगह डेटा टाइप देता है, और वेरिएबल बस उसको आइडेंटिफाई करता है। तो लेट से इस नंबर 1 को रिसीव करने के लिए मैंने यूज किया x, और इस नंबर 2 को रिसीव करने के लिए मैंने यूज किया y। क्लियर। तो दिस मेमोरी डायग्राम विल लुक लाइक दिस। ये आगे हम मेन में आने के बाद यहाँ पे बना नंबर 1 जिसमें है गार्बेज, नंबर 2 जिसमें है गार्बेज। फिर यूजर को पूछा गया, यूजर ने नंबर 1 में 10 डाला, नंबर 2 में अरे 20 डाला, ठीक है। और उसके बाद तुरंत एडिशन नाम का स्टैक फ्रेम कॉल हो गया। तो एडिशन नाम का स्टैक फ्रेम कॉल होते ही हम जंप करेंगे यहाँ पे, एंड इट इज टेकिंग पैरामीटर्स। तो यहाँ पे जंप करते ही ये जो पार्ट हमने अभी लिखा है, दीज आर कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर्स, एंड फॉर्मल पैरामीटर्स आर ऑलवेज इनिशियलाइज। मतलब इंटरनली ये कोड कुछ इस तरीके से होगा कि इंटीजर x इक्वल्स टू नंबर 1। मतलब तुरंत ही क्या होगा, x में क्या आ जाएगा बिटवाइज 10, y में क्या आ जाएगा बिटवाइज 20। समझ में आया। यहां से बिटवाइज ये कॉपी होगा। समझ में आया क्या एवरीवन। तो 10 किस में है, x में, और 20 किस में है, y में। तो ये जो यहाँ पे नंबर 1 और नंबर 2 है, ये चलेगा क्या एडिशन में, एडिशन में अभी नंबर 1 नंबर 2 चलेगा क्या, नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि नंबर 1 नंबर 2 ये मेन के स्टैक फ्रेम में है, और अभी तुम एडिशन के स्टैक फ्रेम में काम कर रहे हो। तो एक स्टैक फ्रेम में से दूसरे स्टैक फ्रेम में वेरिएबल एक्सेस नहीं हो सकते। क्लियर। ये जो वेरिएबल्स है एक स्टैक फ्रेम में से दूसरे स्टैक फ्रेम में एक्सेस नहीं हो सकते। ये प्रॉब्लम भी है, आगे चल के वो सॉल्व होगा हमारे अगले कंसेप्ट से। लेकिन ये वाला पार्ट समझाया क्या। तो तुमको यहाँ पे 10 और 20 की वैल्यू एज अ वैल्यू तो मिल गए ना। तो एज अ वैल्यू मिल गए तो तुम यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 मत यूज करो, यहाँ पे तुम क्या यूज करो, एक्स और वाई यूज करो। राइट, समझ में आ रहा है क्या एवरीवन, क्लियर। बट किसी का कहना है कि भाई मुझे कोड चेंज नहीं करते बैठना है बार बार, मेरा अच्छा खासा पहले का कोड था ना नंबर 1 प्लस नंबर 2, तो मैं नंबर 1 प्लस नंबर 2 ही लिखता हूँ। तो क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे नंबर 1 और यहाँ पे नंबर 2 नाम के वेरिएबल में रिसीव करूंगा। बट जानबूझ के एक्स वाई इसलिए लिया कि ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो। तो अब तुमको ये क्लियरिटी यहाँ पे होनी चाहिए कि ऊपर वाला नंबर 1 नंबर 2 और नीचे वाला नंबर 1 नंबर 2, इन दोनों का आपस में कोई एक रिलेशन नहीं है। समझ में आ रहा है। बिटवाइज कॉपी करने के बाद इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। अब जो भी है नंबर 1 है, जो भी है नंबर 2, समझ में आ रहा है एडिशन के स्टैक फ्रेम में। तो ये सब चीजें मेमोरी डायग्राम से समझती है।
तो मेमोरी डायग्राम इज इंपॉर्टेंट. क्लियर? समझ में आ रहा है क्या? तो मेमोरी डायग्राम से ये चीजें समझ में आएगी. So these are formal parameters. Formal parameters are always initialized. तो number 1 equals to number 1 ऐसे होगा वो, और इसमें ये वैल्यूज आएंगी. तो कोड चेंज करने की जरूरत पड़ी क्या मुझको? लॉजिक तो मेरा वही है ना, रिजल्ट इक्वल्स टू नंबर 1 प्लस नंबर 2. एवरीवन, अब मुझे पार्सल नहीं लेके जाना है, तो सिंपल, मेरा टाइप 3 विथ पैरामीटर्स विदाउट रिटर्न टाइप. तो यहाँ पे एक चीज और समझो कि अभी ये स्टैक फ्रेम 10 प्लस 20 30 प्रिंट करने के बाद ये चला जाएगा, ये वैनिश हो जाएगा. क्लियर? अब अगले केस में मतलब मैं वापस दूसरे लेवल पे यहाँ पे 30,50 ऐसा पास करता हूँ, तो चलेगा कि नहीं? यहाँ से मैं क्या पास कर रहा हूँ? वैल्यूज और वेरिएबल्स बोला है, तो मैं वैल्यूज पास कर रहा हूँ, तो तुरंत स्टैक फ्रेम ओपन होगा. स्टैक फ्रेम ओपन होते ही क्या बनेगा इधर? नंबर 1 and number 2. But number 1 and number 2 are formal parameters and those are always initialized. तो number 1 initialize होगा किससे? 30 से, जो कि रुका है कहाँ पे? डमी में. नंबर 2 initialize होगा 50 से, जो कि रुका कहाँ पे है? डमी में. क्लियर? समझे? क्लियर है क्या एवरीवन? So this is how it will work. समझ में आया? Yes. Any doubt in this? टाइप 3 में कोई डाउट है क्या? एंड यू कैन पास मल्टीपल पैरामीटर्स. कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, जो भी भेजो. बट यहाँ से जो पैरामीटर भेज रहे हो उसको रिसीव करने के लिए उसका रिस्पेक्टिव डेटा टाइप होना जरूरी है. क्लियर? समझ में आ रहा है? अब बहुत से लोगों को वो एक स्कूल या कॉलेज से एक आदत होती है कि इधर से वो अगर 30 भेजे, लेट से इधर से अगर उन्होंने 30 भेजा है, तो यहाँ पे भी इंट 30 लिखते हैं. वो ए को ए में, बी को बी में रिसीव करने की आदत की वजह से. तो इज इट अ वैलिड सिंटैक्स? इंट 30 चलेगा क्या? इंट 30 चलेगा क्या? और नहीं चलेगा तो क्यों नहीं चलेगा? रीजन बिहाइंड दैट, सिंपल रीजन है बिहाइंड दैट. 30 क्यों नहीं चलेगा उसका सिंपल रीजन है, बिकॉज इंट 30 is a variable and variable name cannot start with सिंपल. तो ये उसके वजह से फेल हो रहा है कि भाई 30 को 30 में नहीं रिसीव कर सकता, तो ऐसे बोलना है उनका. तो वो मत करो. बात ये समझो कि यहाँ से क्या आने वाला है इससे तुमको लेना देना नहीं है कुछ. यहाँ से जो आने वाला है ना उसको रिसीव करने के लिए तुमको कोई ना कोई चाहिए कल. तो वेरिएबल्स और डेटा टाइप तुमको जगह बना के देंगे. डेटा टाइप जगह बना के देगा, वेरिएबल उसको आइडेंटिफाई करेगा, एंड दैट्स हाउ इट विल वर्क. इज इट क्लियर एवरीवन? समझ में आ रहा है क्या? सो कोई डाउट है किसी को तो यू कैन आस्क. हॅलो सर. यस. सर आपण रिझल्ट पण वरती मेन मध्ये करू शकतोय का? declare? हा, रिझल्ट मेन मध्ये डिक्लेअर नाही म्हणजे कशासाठी म्हणते तू? आधी म्हणजे खाली यूज करू शकतोय, फक्त डिक्लेअर वरती इनिशियलाइज पण करायचं 0 ला आणि मग खाली येऊन परत हे करू शकतोय ना त्याच्यात? नहीं, सी व्हाई आई हैव रिटन रिजल्ट हियर, क्योंकि मैं रिजल्ट अगर यहाँ पे लिखता, ठीक है, तो रिजल्ट अगर मैं यहाँ पे लिखता और यहाँ पे सिर्फ यूज करता, सो रिजल्ट इज क्रिएटेड इन मेन. क्लियर?
which is having garbage. So and currently we are in addition stack frame ना, तो एडिशन स्टैक फ्रेम में रिजल्ट को कोई एक्सेस है क्या? तो एडिशन स्टैक फ्रेम तो यही बोलेगा ना कि रिजल्ट इज नॉट डिक्लेयर्ड, राइट एवरीवन? ऍज अ पॅरामीटर घेऊ शकतो ना सर आपण दुसरा व्हेरिएबल तिथे? सी व्हाट आई एम सेइंग, एज अ पैरामीटर, चलो ठीक है, तो एज अ पैरामीटर सिंपली आई हैव पास्ड हियर रिजल्ट, क्लियर? आणि इथे हा रिझल्ट एक बनला, मग इथे मी गार्बेज पाठवलं आणि गार्बेज मध्ये डज इट मेकिंग एनी सेन्स एव्हरीवन? लेट से मला एक पार्सल आणायचंय, मला एक पार्सल आणायचंय तर ते ऑलरेडी मला एका बॉक्समध्ये पॅक मिळतंय, बट मी घरून रिकामा बॉक्स घेऊन जातोय आणि त्या बॉक्समध्ये तिथनं दिलेला बॉक्स परत टाकतोय, याला काय सेन्स बनतोय का? रिझल्ट इज युअर रन टाइम पॅरामीटर, म्हणजे ऍडिशन मध्ये तुम्हाला रिझल्ट फक्त एक स्टोरेज म्हणून हवाय ना, तर एमटी का पास करणार ना आपण त्याला? येतंय का लक्षात? हा पार्ट लक्षात येतोय का की रिझल्ट का पाठवणार ना इथे एमटी? नेसेसरी पॅरामीटर्स काय आहेत? व्हॅल्यू वाले पॅरामीटर कुठले? रिझल्ट इज युअर जस्ट आउटपुट. पॅरामीटर्स आपण पाठवतोय, पॅरामीटर्स म्हणजे काय पाठवतोय आपण? इनपुट पाठवतोय ना, मग ज्या ज्या इनपुट व्हॅल्यू आहे त्याच पाठवणार ना. आउटपुट व्हॅल्यू साठी आपण रिकामी जागा का पाठवणार? जर की जागा, लेट्स से अनदर एक्झाम्पल, की मला फॉर एक्झाम्पल एका मॅरेज फंक्शन मध्ये जायचंय आणि मला त्यांना एक गिफ्ट द्यायचंय तिथे, तर ते गिफ्ट जर तिथेच एका दुकानामध्ये मिळत असेल जवळपासच्या, तर मी त्या दुकानामध्ये घेणार ना तिथेच, आणि माझ्याकडनं जे इनपुट द्यायचे आहेत, म्हणजे मी जे सोबत इनपुट घेऊन आलोय, लेट से पुणे टू नागपूर मी ट्रॅव्हल केलंय, मग नागपूरवरनं मी पुण्याला जे इनपुट घेऊन आलोय ते मला त्या गिफ्टवर द्यायचे आहेत. तर मी गिफ्ट जे विकत घ्यायचे आहे ते अननेसेसरी नागपूर टू पुणे ट्रॅव्हल करेल का? ट्रॅव्हलिंगचा खर्च वाढवेल का त्याचा? मी ते तिथे पण विकत घेऊ शकतो ना लगेच. कळतंय का एव्हरीवन? म्हणजे माझे जे इनपुट्स आहेत नागपूर टू पुणे वरनं आलेले, लेट से नागपूर टू पुणे, दिस इज युअर नागपूर, दिस इज युअर पुणे. सो नागपूर टू पुणे मी हे इनपुट आणलेत आणि जे गिफ्ट मला विकत घ्यायचं होतं ते मी इथे पुण्यामध्येच घेतलं जवळच्या दुकानातनं, आणि त्याच्यामध्ये ते इनपुट्स टाकलेत ऍडिशन करून. आता आलंय लक्षात? गिफ्ट सोबत का घेऊन येईल ना मी, जर तिथे भेटत आहे तर अननेसेसरी जागा. कळतंय? इज इट करेक्ट एव्हरीवन? सो तो पार्ट लक्षात घ्या की पाठवू शकता तुम्ही मल्टिपल पॅरामीटर्स, बट सेन्सच नाही बनत. वरचा नंबर 1 आणि खालचा नंबर 1 ह्या दोघांमध्ये रिलेशनच नाहीये काही. वरचा नंबर 1 त्याचा 10 पाठवून खालच्या नंबर 1 ला दिला म्हणजे प्रश्न संपला. म्हणून मी आधी तुम्हाला इथे एक्स आणि वाय म्हटलं होतं, सो दॅट टू अवॉइड कन्फ्युजन. ह्या नंबर 1 चा ह्या नंबर 2 चा लेट्स से स्टॅक फ्रेम 1 स्टॅक फ्रेम 2, तर स्टॅक फ्रेम 1 मधल्या व्हेरिएबल्सचा स्टॅक फ्रेम 2 मधल्या व्हेरिएबल्सशी काही एक संबंध नाही. स्टॅक फ्रेम 2 मध्ये एक्स आणि वाय वरतीच काम होणार, आणि स्टॅक फ्रेम 2 मध्ये आपण नंबर 1 नंबर 2 वरती काम करतोय, ते पण हे नंबर 1 नंबर 2 जर तुम्ही नावं हे दिले असतील तर याचा काही एक संबंध नाही त्यांच्याशी. क्लिअर एव्हरीबडी? गेटिंग और नॉट? So this is how it works. Any other doubt? क्वेश्चन पूछो बेटा, क्वेश्चन पूछोगे ना तो डिस्कशन बढ़ेगा, डिस्कशन होगा. तो यस मानसी, यू आर नॉट आस्किंग एनी क्वेश्चन बेटा, यू आर नॉट इवन रिस्पॉन्डिंग एज. क्या इशू है? समझ में आ रहा है सब? यस ओके, तो कुछ क्वेश्चन है तो बताओ. अब तो टाइप 4 सॉर्टेड है ना फिर एवरीवन? अगर टाइप 3 समझ में आ गया है तो टाइप 4 तो सॉर्टेड है, क्योंकि हमने टाइप 2 देखा एवरीवन.
टाइप 2 देखा और टाइप 3 देखा, तो टाइप 4 व्हाट यू थिंक, टाइप 4 इज सॉर्टेड? कि भाई एक काम करो, क्या करो, ये लो x में और ये लो y में, क्लियर? और जो भी तुमको कैलकुलेशन करने थे रिजल्ट के साथ x और y में करो। और हमको यहाँ पे पार्सल चाहिए, हमको यहाँ पे इनपुट नहीं चाहिए, वी वांट पार्सल, सो वी वांट पार्सल, सो सिंपली व्हाट वी विल डू, वी विल सिंपली रिटर्न रिजल्ट। तो रिजल्ट अगर मैंने रिटर्न किया है तो मेरा रिटर्न टाइप क्या होगा, इंटीजर। समझ में आ रहा है, क्लियर है क्या? तो रिजल्ट रिटर्न टाइप होगा मेरा इंटीजर, और इंटीजर रिटर्न टाइप में यहाँ पे मैं जो भी आर में है समथिंग रिजल्ट लेके ये कल को प्रिंट करूंगा। तो ये एडिशन वाला फंक्शन सॉर्टेड लग रहा है कि नहीं तुमको? अरे सब लोग इनपुट लाया और उसने आउटपुट रिटर्न करके दिया। लेट्स सी द मेमोरी डायग्राम। तो कुछ इस तरीके से होगी उसकी मेमोरी डायग्राम। हम आए मेन में नंबर 1 बना गार्बेज, नंबर 2 बना गार्बेज, फिर यूजर ने 1020 एंटर किया, फिर एडिशन नाम की, अरे इसको क्या हो गया, एडिशन नाम की स्टैक फ्रेम बनी। एडिशन नाम की स्टैक फ्रेम बनने के बाद फॉर्मल पैरामीटर दैट इज x, फॉर्मल पैरामीटर दैट इज y, इट इज ऑलवेज इनिशियलाइज्ड। तो इसमें आ गया 10, इसमें आ गया 20, x प्लस वाई ने क्या बनाया, एवरीवन, x प्लस वाई ने दे दिया तुमको 30, एंड सिंपली वो 30 तुमने रिटर्न किया, वो 30 तुमने स्टोर किया किसमें, रिजल्ट में। तो अगर बेटा यहाँ पे डमी वगैरह मेमोरी डायग्राम ये सब चीजें तुमको पता है ना, तो तुम क्या कर सकते हो पता है, तुम सिंपली रिजल्ट वेरिएबल यूज किए बगैर भी ये कोड एक लाइन में कर सकते। सिंपली व्हाट यू विल डू, रिटर्न x प्लस वाई, सॉर्टेड है कि नहीं एवरीवन, समझ में आ रहा है? x प्लस वाई क्या देगा इधर डमी में 30, x प्लस वाई डमी में 30 देगा, तो ये डमी पूरा का पूरा तुम रिटर्न कर रहे हो ना इधर से, समझे? अभी नहीं समझे तो वापस बोलो मुझको, क्लियर है क्या एवरीवन? कि x प्लस वाई को एक रिजल्ट वेरिएबल में डालना और फिर उस रिजल्ट वेरिएबल को रिटर्न करना, इससे अच्छा x प्लस वाई का जो आउटपुट आया वही रिटर्न करो। बट ये सब चीजें समझने के लिए डमी पता होना चाहिए, स्टैक फ्रेम पता होना चाहिए, मेमोरी डायग्राम पता होना चाहिए, देन वी अंडरस्टैंड ऑल दिस ऑप्टिमाइजेशंस। गेटिंग? समझते का एवरीवन? सो दिस इज हाउ इट विल वर्क। तो ऑप्टिमाइजेशन उस वजह से समझते हैं। इवन ऑड का कोड वी कैन डू इन वन लाइन बेटा, इवन ऑड का कोड simply you can return number mod 2, करेक्ट है कि नहीं? देखते हैं, मैं बताता हूँ हाउ टू डू दैट ऑप्टिमाइजेशंस वगैरह, वो सब डिस्कशन करेंगे। बट ये टाइप 4 वाला पार्ट समझ में आया क्या, मतलब ओवरऑल फंक्शन समझ में आया क्या? तो ओवरऑल फंक्शन अगर समझ में आया है तो व्हाई वी आर लर्निंग दिस फंक्शन, क्योंकि हमको आगे चल के बहुत से बिल्ट इन फंक्शंस यूज करने हैं, बहुत से बिल्ट इन फंक्शंस। सो लेट से अभी कुछ मानसी ने फंक्शंस बनाए, कुछ तेजल ने फंक्शन बनाए, कुछ स्नेहा ने फंक्शन बनाए। नाउ आई वांट टू आस्क, अब लेट से विशाल चला गया क्या? हाँ सो लेट से देन हु इज नेक्स्ट, ओके। अब भारती को ये फंक्शंस यूज करने हैं। सो लेट से कि दो नंबर्स की पावर निकालनी है,
मतलब a raised to power b निकाल. Just a minute. Is it okay now? So दो नंबर की पावर्स निकालनी है. तो लेट से पावर निकालने के लिए या नंबर इवन ऑड है नहीं चेक करने के लिए. एंड तीसरा क्या हो सकता है, लेट से नंबर आर्मस्ट्रांग है कि नहीं चेक करने के लिए. अब लेट से ये फंक्शन तेजल ने बनाया, ये फंक्शन स्नेहा ने बनाया, ये फंक्शन मानसी ने बनाया. अब भारती को ये फंक्शन यूज करने हैं. तो भारती को ये फंक्शन यूज करने हैं तो भारती को क्या पता होना चाहिए पहले तो. चलो मैं तुमको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. लेट से बिल गेट्स को चाय पीनी है तो वो किधर जाएगा. रिसेंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ. रिसेंट ट्रेंड जो चला था ना अभी, उसके अकॉर्डिंग नाम बताओ. अरे बेटा बिल गेट्स को चाय पीनी है तो किसके पास जाएगा. एवरीबडी नहीं पता. अरे तुम लोग ट्रेंड फॉलो करते हो कि नहीं. वो डॉली का डॉली का नाम याद नहीं है तुमको. वो डॉली चाय वाला है ना एक. तो वो उधर जाएगा कि नहीं. ठीक है. तो चलो सिंपल है. बिल गेट्स को चाय पीनी है, वो डॉली के पास जाने वाला है. चाय पीना इज बिल गेट्स का टास्क. ठीक है. बिल गेट का काम है तो चाय पीना. तो चाय अच्छी डॉली बना के देता है और बिल गेट्स को बनाने नहीं आती है, इसलिए बिल गेट्स उसकी मदद ले रहा है. सेम उसी केस में भारती को पावर निकालना नहीं आता या इवन ऑड निकालना नहीं आता, आर्मस्ट्रांग ने निकालना आता, इसलिए वो तेजल स्नेहा और मानसी की मदद ले रही है. तो बिल गेट्स को सबसे पहली क्या बात पता होनी चाहिए बेटा. बिल गेट्स को सबसे पहली क्या बात पता होनी चाहिए. डॉली की तरफ से उसको अगर चाय पीनी है तो उसको क्या बात पता होनी चाहिए सबसे पहले. सबसे पहले क्या बात पता होनी चाहिए कि वो रहता कहाँ पे है. एड्रेस. परफेक्ट. वेयर इट बिलोंग्स. वो कहाँ पे रहता है. मतलब तुम्हारी कोडिंग के लैंग्वेज में सिंपली क्या, हैश इंक्लूड कौन सी हेडर फाइल, कि वो फंक्शन कौन से हेडर फाइल में है. राइट. कि ये पावर फंक्शन इवन ऑड या आर्मस्ट्रांग ये फंक्शंस कौन सी हेडर फाइल में है वो पता होना चाहिए. तो वेयर इट बिलोंग्स. अब ये रहता है नागपुर में तो बिल गेट्स वो नागपुर जाएगा. मतलब हैश इंक्लूड नागपुर डॉट एच करेगा वो. उसके बाद उसको क्या पता होना चाहिए. उसके बाद उसको क्या पता होना चाहिए. वो नागपुर गया ना. अब नागपुर जाते हैं उसको बहुत सारी दुकानें दिख रही है उधर. मतलब हैश इंक्लूड नागपुर डॉट एच में उसको बहुत सारी दुकानें दिख रही है. तो उसको आगे की चीज क्या पता होनी चाहिए. नहीं बेटा डेटा टाइप पे कैसे आएंगे ना सीधा. बहुत सारी दुकानें दिख रही है. अब तुझे बहुत सारी दुकानें दिखती है और तुझे एक दुकान में जाना है तो क्या पढ़ती है सबसे पहले, उस दुकान का नाम पढ़ती है ना. और दुकान का नाम कैसे होना चाहिए, दुकान का नाम परफेक्ट होना चाहिए ना, केस सेंसिटिव. मतलब जैसे उसकी दुकान का नाम है एज इट इज वैसा ही नाम तुझे लेना पड़ेगा ना. नहीं तो वो कटिंग सलून जैसा हो जाएगा कि यहाँ पे गणेश है वो साइड में न्यू गणेश होता है. तो कैसे कंफ्यूजन होगा फिर. तो तुझे एग्जैक्ट पता होना चाहिए ना कि गणेश या न्यू गणेश बोथ आर डिफरेंट. राइट. वेरिएशन ही नहीं है लोगों के पास. तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. तो यहाँ पे डॉली की चाय ऐसा कुछ है उसके दुकान का नाम. तो बिल गेट्स को दूसरी चीज पता होनी चाहिए, व्हाट इज नेम ऑफ फंक्शन. पहली बात तो वेयर इट बिलोंग्स. दूसरी बात व्हाट इज नेम ऑफ फंक्शन. अब तीसरी बात उसको क्या पता होनी चाहिए. यस. तीसरी बात उसको क्या पता होनी चाहिए कि हाउ मेनी पैरामीटर इट टेक्स.
कि भाई डॉली पैसे लेता है या नहीं, पहली तो बात, ठीक है। हाउ मेनी पैरामीटर इट टेक्स, डॉली पैसे लेता है या नहीं, या पैसे के साथ साथ और एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस या मल्टीपल थिंग्स। तो व्हाट इज नेम ऑफ फंक्शन के साथ साथ उसके बाद क्या पता होना चाहिए, हाउ मेनी पैरामीटर्स इट टेक्स, क्या पता होना चाहिए, हाउ मेनी पैरामीटर इट टेक्स। क्लियर एवरीवन? तो लेट से अभी डॉली बोलता है कि आई टेक ओनली वन पैरामीटर दैट इज पैसा। क्लियर? सो इज इट इनफ? क्या लगता है तुमको? डॉली ने बोल दिया हाँ आई टेक ओनली वन पैरामीटर पैसे, तो ये इनफ इंफॉर्मेशन है क्या तुमको चाय मंगाने के लिए? यस, यस और नो, क्या लगता है तुमको? तुम आंसर करो ना, मैं करेक्ट करता हूँ ना बाद में। इज इट इनफ इंफॉर्मेशन? बेटा हाउ मेनी पैरामीटर्स में डॉली ने बताया कि आई टेक ओनली वन पैरामीटर दैट इज पैसे, तो इज इट इनफ? इज इट इनफ इंफॉर्मेशन या थोड़ा बहुत कुछ मिसिंग है इसमें? हाउ मेनी पैरामीटर टेक्स्ट के बाद हमको पता होना चाहिए डेटा टाइप ऑफ दैट पैरामीटर, कि भाई तू पैसे लेता है बट कैसे लेता है, चेक चाहिए तुझे, कैश चाहिए, फोन पे चाहिए, जीपे चाहिए, समझ में आ रहा है एवरीवन? इनपुट क्या चाहिए तुझे, या तेरे यहाँ पे बर्तन धोने पड़ेंगे या क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा ना उसको कि एक पैरामीटर वो क्या है, वो समझ में आ रहा है? तो इज इट इनफ कि उसने बोल दिया आई टेक ओनली वन पैरामीटर? नहीं, वन पैरामीटर, टू पैरामीटर, थ्री पैरामीटर, जो भी वो बोल रहा है उस हर एक पैरामीटर का रिस्पेक्टिव डेटा टाइप तुमको पता होना चाहिए, ताकि तुम उसी टाइप का डेटा वहां पे भेज सको। नहीं तो वो ले रहा है चेक और तुम उसको कैश दे रहे हो तो चलेगा क्या? तुमको उसको चेक ही देना पड़ेगा ना, नहीं तो डेटा टाइप मिसमैच हो जाएगा, डेटा लॉस होगा, गड़बड़ होगी, फंक्शन प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, चाहे तुमको नहीं मिलेगी, खत्म। सो थर्ड पॉइंट इज डेटा टाइप ऑफ दैट रिस्पेक्टिव पैरामीटर। अब पैरामीटर कैन बी मल्टीपल, कुछ भी मल्टीपल पैरामीटर हो सकते हैं, कि वो पहले पूछेगा कि हाँ मैं पहले पैसे लेता हूँ, फिर पूछता हूँ कि तुमको विदाउट शुगर चाहिए, विथ शुगर चाहिए, फिर तीसरा पैरामीटर में इलायची यस और नो पूछूंगा, चौथे पैरामीटर में अदरक यस और नो पूछूंगा। समझ में आ रहा है? पैरामीटर्स कैन बी मल्टीपल, सो डेटा टाइप ऑफ दैट पैरामीटर। अब डेटा टाइप ऑफ दैट पैरामीटर पता चलने के बाद व्हाट इट डज, व्हाट इट डज तो तुमको ऑलरेडी पता ही था, व्हाट इट डज पता था इसलिए तो नागपुर तक आए ना। समझ में आ रहा है एवरीवन? व्हाट इट डज पता था इसलिए नागपुर पे आए, तो व्हाट इट डज का तो प्रॉब्लम सॉर्टेड है। हाउ इट डज पता होने की जरूरत है क्या, कि डॉली चाय कैसे बनाता है ये पता होना चाहिए क्या? और ये तो गलत है, ये पता हो गया तो कुछ लोग पियेंगे भी नहीं, वो इस तरीके से बनाता है। समझ में आया? तो हाउ की जरूरत है क्या, मतलब इस केस में भारती को पता होना चाहिए कि पावर कैसे लिखा गया है, इवन ऑड कैसे लिखा गया है, एमस्ट्रॉन्ग कैसे लिखा गया है। उसका काम है बस उसको आउटपुट मिलना, जैसे बिल गेट्स का काम है उसको बस चाय मिलना, ठीक है। तो ये वाला पार्ट एक, और लास्ट वाला पार्ट हमको पता होना चाहिए व्हाट इट रिटर्न्स, कि भाई डॉली चाय कैसे रिटर्न करता है। मतलब डॉली बोलता है कि यहीं पे पीनी पड़ेगी, कुछ जगह पे होता है ना कि वहां पे खा पी नहीं सकते, वहां से सिर्फ पार्सल लेके जा सकते हो, ऐसे तुमने होटल्स देखे होंगे ना कहीं। तो व्हाट इट रिटर्न्स पता होना चाहिए तुमको। अब व्हाट इट रिटर्न्स में सिर्फ व्हाट इट रिटर्न्स, तो डॉली बोलेगा आई रिटर्न चाय, तो इतना चलेगा क्या भाई? पता होना चाहिए ना तुमको कि वो चाय कैसे रिटर्न कर रहा है, मतलब प्लास्टिक के ग्लास में दे रहा है या कांच के ग्लास में दे रहा है, या क्या बोलते हैं अपन, पॉलीथीन में बांध के दे रहा है। तो उस अकॉर्डिंग तुम उसको रिसीव करने के लिए कुछ रिस्पेक्टिव डेटा टाइप लेके आओगे ना। सो व्हाट इट रिटर्न्स, जैसे कि इवन ऑड वाला फंक्शन में स्नेहा ने प्रॉपर बताना चाहिए ना कि मैं इवन के लिए वन रिटर्न करती हूँ, ऑड के लिए जीरो रिटर्न करती हूँ, या वाइस वर्सा, राइट? क्लियर? सो टू
समझ में आया एवरीवन? सो ये डॉली के एग्जांपल से अब आते हैं हम हमारे रियल एग्जांपल्स पे। तो लेट से अब ये पहला पावर फंक्शन, तो पावर फंक्शन लेट से हैश इंक्लूड तेजल डॉट एच, ऐसी हेडर फाइल में पावर फंक्शन है। तो पावर फंक्शन में अब भारती को पावर निकालनी है दो फंक्शन की, मतलब ए रेस टू पावर बी। तो भारती पूछेगी तेजल से क्या हाउ मेनी पैरामीटर यू टेक। पहले तो तेजल डॉट एच वेयर इट बिलोंग्स पता चल गया, व्हाट इज नेम ऑफ फंक्शन, POWER इज द नेम ऑफ फंक्शन, ये पता चल गया। तो उसने क्या किया, कोड में बराबर हैश इंक्लूड तेजल डॉट एच लेके आई है, फिर void main शुरू हुआ, void main के अंदर उसने वो फंक्शन कॉल किया POWER नाम से। अब इसको 10⁵ निकालना है। तो इज इट इनफ इंफॉर्मेशन कि तेजल बोल रही है कि दो पैरामीटर्स, मैंने वही बोला ना कि दो पैरामीटर्स बोलेंगी तो 10⁵ या 5⁻10 दोनों के आउटपुट अलग आते हैं कि नहीं। तो भारतीय वो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के समझेगी कि बेस इज द फर्स्ट पैरामीटर एंड एक्सपोनेंट इज द सेकंड पैरामीटर। क्लियर? करेक्ट ऑर्डर पता होनी चाहिए उसको कि बेस पहला पैरामीटर है, एक्सपोनेंट दूसरा पैरामीटर है, और दोनों इंटीजर है या दोनों फ्लोट है या इंटीजर है या डबल है, वो पता होना चाहिए। जस्ट मिनट। क्लियर? तो ये पता होना चाहिए। तो ये वाला पॉइंट क्लियर है क्या कि हाउ मेनी पैरामीटर टेक्स्ट तो ठीक है, बट डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर, रिस्पेक्टिव ऑर्डर ऑफ दैट पैरामीटर, वो पता होना चाहिए। अब व्हाट इट डज तो पता था भारती को, वो पावर निकालता है दो फंक्शन की। अब हाउ इट डज से लेना देना नहीं है हमको बिल्कुल भी, एंड व्हाट इट रिटर्न्स पता होना चाहिए, ताकि इसका जो आने वाला रिजल्ट है भारती प्रॉपर वेरिएबल में रिसीव कर सके। राइट? गेटिंग एवरीवन? सो दिस इज हाउ वी आर यूजिंग द फंक्शंस बेटा। तो फंक्शन हमको खुद के बनाने हैं कुछ, बट खुद के बनाने से ज्यादा भी हमको हजारों फंक्शंस यूज करने हैं, ऑलरेडी बने हुए फंक्शन यूज करने हैं। तो अब समझ में आया तुम्हारा प्रिंट एप कैसे यूज कर रहे हैं हम लोग। व्हाट इज वेयर इट बिलोंग्स, इट बिलोंग्स टू प्रिंट एप जो यूज कर रहे हैं, वेयर इट बिलोंग्स, इट बिलोंग्स टू stdio.h, इसलिए हैश इंक्लूड stdio.h लिखते हैं। व्हाट इज नेम ऑफ फंक्शन, प्रिंट है। हाउ मेनी पैरामीटर टेक्स, इट टेक्स मल्टीपल पैरामीटर्स। अब वो मल्टीपल पैरामीटर वाला वैल्यू मतलब तुम एक भेजो, दो भेजो, तीन भेजो, उसको चलता है। क्लियर? एंड व्हाट इट रिटर्न्स एवरीवन, प्रिंटफ रिटर्न्स व्हाट, इंटीजर। अब समझा वो डमी में आके रुकता है, कैसे काम करता है वगैरह, क्लियर है सब एवरीवन? सो पावर 10,5 सेम। फिर उसको अभी इवन ऑड का काम था, तो इवन ऑड का काम था तो स्नेहा को बोलेगी, तो स्नेहा बोलेगी हैश इंक्लूड स्नेहा डॉट एच करो। फिर उसमें एक इवन ऑड ऐसे नाम का फंक्शन है, टेक्स वन पैरामीटर दैट इज नंबर। तो तुम उसको नंबर भेजो, तो नंबर भेजने के बाद वो रिटर्न क्या करके देगा। तो अब यहाँ पे वो समझेगी कि क्या रिटर्न करके देगा। अब यहाँ पे अगर स्नेहा ने बोला है कि इट रिटर्न्स कैरेक्टर y और n, तो भारती को y और n में रिसीव करना पड़ेगा, मतलब कैरेक्टर में रिसीव करना पड़ेगा y और n को। क्लियर? स्नेहा ने अगर बोला इंटीजर, तो उसको क्या रिटर्न करना पड़ेगा, उसको क्या रिसीव करना पड़ेगा, इंटीजर में। क्लियर? सेम एमस्ट्रॉन्ग की बात है तो वो जाएगी मानसी डॉट एच के पास, मानसी डॉट एच में एमस्ट्रॉन्ग जो भी फंक्शन का नाम है एज इट इज, कितने पैरामीटर्स लेता है, क्या डेटा टाइप है इच पैरामीटर का, कैसे काम करता है, वो मतलब क्या काम करता है, कैसे काम करता है जानने की जरूरत नहीं है, और क्या रिटर्न करता है। तो मानसी बोलेगी एमस्ट्रॉन्ग है तो 1 रिटर्न करता है, एमस्ट्रॉन्ग नहीं है तो 0 रिटर्न करता है। तो अब भारती को ये सब इन तीनों में क्या कोड लिखा है ये जानने की जरूरत ही नहीं है ना बिल्कुल भी, वो बिंदास अपना काम कर सकती है कि नहीं, इनपुट और आउटपुट लेके। एवरीबडी समझ में आ रहा है? सो
दिस इज हाउ इट वर्क्स। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नहीं समझा तो वापस वापस पूछो। फंक्शन कैसे यूज करने हैं ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मैं गारंटी देता हूँ तुमको इतना डिटेल में फंक्शन कभी पढ़ाया नहीं होगा। कंप्यूटर वाले स्टूडेंट्स कैन एग्री ऑन दिस। वाई क्लियर है तुम्हारे तो तुम बहुत सी चीजें खुद एक्सप्लोर कर सकते हो, और वही हम करते हैं यहाँ पे। कोडिंग ऐसा पूरा डिटेल में रट्टा मार के नहीं पढ़ाया जाता है, तुमको प्रिपेयर किया जाता है एक्सप्लोरिंग के लिए, ताकि तुम खुद एक्सप्लोर करके अपने काम कर सको। अब यहाँ पे तुम डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे ना स्पेसिफिकली। अब भारती का कभी कांटेक्ट आने वाला है क्या तेजल स्नेहा मानसी के साथ? तेजल स्नेहा मानसी ने जो भी डॉक्यूमेंटेशन बना के अपलोड किए हैं गूगल पे या कहीं पे, वो सिंपली भारती क्या करेगी, वो डॉक्यूमेंटेशन सिंपली भारती पढ़ेगी, और उस डॉक्यूमेंटेशन में इन्होंने लिख के रखा होगा कि भाई ऐसा ऐसा है हमारे फंक्शंस के काम। तो बिंदास अभी फंक्शंस यूज कर सकते हो कि नहीं? यस और नो, हाँ या ना, दैट्स इट। समझे? तो यही इंपॉर्टेंट है, यही पार्ट इंपॉर्टेंट है। एनी अदर डाउट? डाउट है कुछ तो बताओ। कुछ डाउट है तो बताओ। नो डाउट? तो फंक्शन यूज करते आएगा भी प्रॉपर, टाइप 2 3 4 यूज करते आएगा। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। देखो डाउट सॉल्व कर लो बेटा, अभी टाइम पे डाउट सॉल्व करोगे तो अच्छा है। यस, सो टाइप 1 2 3 एंड 4, सो ये सब पार्ट देखा है। अभी नेक्स्ट टॉपिक कल शुरू करेंगे, तो फंक्शन तक जो है, वो जो भी डाउट है तुमको, वो अभी तुम रेस करो अभी के अभी। यस तेजल, इज एवरीथिंग क्लियर? मानसी, स्नेहा, भारती, समझ में आया सारा पार्ट? कोई कंफ्यूजन नहीं है? पर्पस समझ में आया? सारे असाइनमेंट्स करने हैं, एंड असाइनमेंट्स का टेंशन मत लो कि सर ये इतने सारे असाइनमेंट्स कैसे होंगे क्या होंगे। टेक योर टाइम, बट व्हाट यू हैव टू डू, उसको प्रायोरिटी दो बराबर। कि एमस्ट्रॉन्ग का कोड तुमने टाइप 2 से किया, टाइप 3 से किया, टाइप 4 से किया, ठीक है, तो एक कर लिया ना, तो अभी पैलिंड्रोम में और या इसमें हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ना, क्योंकि सेम ही तो है वो, हमको टाइप समझना है ना एवरीवन। तो फिर थोड़ा इवन ऑड वाला पार्ट देखो, या रेंज वाले कोड देखो। अब रेंज वाले कोड टाइप 2 या टाइप 4 से हो सकते हैं क्या एवरीवन? व्हाट यू थिंक? रेंज वाले कोड टाइप 2 या टाइप 4 से क्यों नहीं हो सकते, वो बता। होगा ना रेंज वाले कोड की, फाइंड द प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100, तो वो टाइप 2 या टाइप 4 से क्यों नहीं हो सकते? टाइप 2 या टाइप 4 से क्यों नहीं हो सकते एवरीवन? बिकॉज फंक्शन कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू बेटा, वहां पे मल्टीपल आउटपुट्स है, तो मल्टीपल आउटपुट्स है तो कैसे होगा पॉसिबल? क्लियर? ये वाला पार्ट क्लियर है सबको? यस, एनी अदर डाउट?
फंक्शन में कुछ डाउट है क्या? यस, ओके, then you can continue with your assignments. आगे के ड्रॉबैक्स पॉइंटर वगैरह कल डिस्कस करेंगे। तुम लोगों में से कितने लोगों ने पढ़ा है पॉइंटर इसके पहले? स्नेहा ने पढ़ा है और तेजल ने पढ़ा है। ठीक है, तो कल ऑसम मोमेंट मिलेगा तुमको जब पॉइंटर अच्छे से समझेगा तब। बी विल स्टॉप फॉर टुडे देन। ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ, और एल्स विल स्टॉप। है कुछ? रेंज पास नहीं करू शकत। रेंज में तुम टाइप 3 से कर सकते हो ना बेटा, यू कैन पास, राइट? टाइप 3 से तुम स्टार्ट और एंड पास कर सकते हो, बट आउटपुट तो मल्टीपल है ना। आउटपुट तो मल्टीपल है, तो आउटपुट मल्टीपल है तो कैसे होगा ना फिर? तो टाइप 2 और टाइप 4 से नहीं होगा। जिसमें रिटर्न टाइप है उसमें नहीं होगा, जिसमें रिटर्न टाइप नहीं है उसमें होगा। क्लियर? सो प्रॉपरली ये तीनों टाइप समझो, असाइनमेंट्स कंप्लीट करो तुम्हारे जो है वो। कुछ डाउट रहा तो यू कैन रेज, आदेश के लैब में बताओ। क्लियर? ओके देन, थैंक यू।